हजिलका से। गुरु राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, ग्रंथों में लिखा, संतों के मुख से सुना, संसार का विस्मरण करके भगवान के स्मरण में तन्मय होना चाहिए, परंतु गुरुदेव इस पर चलना मुश्किल सा हो रहा है। भगवत मार्ग में गृहस्थी बहुत बाधा बन रही है। ये गृहस्थी और नहीं, भक्ति गृहस्थी बाधा नहीं, आसक्ति बाधा है। गृहस्थी बाधा नहीं। तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग हैं? मैं, पत्नी और 2 बच्चे। 500 लोग हैं, समझ रहे? 500 साधक हैं जो सब अपने माता पिता परिवार नौकरी पेशा, एक से ग्रेजुएट, नौकरियां छोड़कर सब, और सबको दुलार मिल रहा है। ऐसे थोड़ी कोई रह रहा है। सब पर शासन है, सब पर दृष्टि है, पर इस भाव से है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, मुझे सेवा दी है, तो यही भाव आप कर लो, कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। अच्छा, निरंतर चिंतन करने में जो व्यक्ति वस्तु स्थान आ रहा है, जब प्रभु पहले थे बाद में ही रहेंगे, तो बीच में बना कौन है? प्रभु ही बने। अखंड चिंतन हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, जहां जहां मन जा रहा है या जहां जहां हमारी दृष्टि जा रही, सबसे पहले भावना कर रहे हैं प्रभु है, और सत्य है, वही है, उनके सिवा कोई नहीं। हमारे अंदर जो आसक्ति है शरीर की, देखो आप अपने को यही मान रहे हैं, भी अपने परिवार को अपना मान रहे हैं, एक सीमा रख ली, खुदा पहुंचा रही है। आप हमारे हैं, पक्का है। हाँ, आप जैसे हमारा है, अपने सगे मित्र से प्यार होता है, उसे कई गुना बढ़कर आपसे प्यार है। पहली बार आपको देखा है, पर हमारे हृदय में ये बात है कि मेरे प्रभु इस रूप में आए। अब आपसे बात करना, मान लो आप नाराज होकर बोलने लगो, तो जैसे अपने पुत्र को समझाया जाता है, ऐसे बार बार आपको समझाएंगे, देखो आप गलत रास्ता चयन कर रहे हो, आप गलत ऐसा कर रहे हो, पर आपके प्रति जो हमारा आंतरिक भाव, वो भगवत भाव है, इसलिए यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसलिए फर्क पड़ जाता है कि भगवत भाव नहीं है, ये मेरे हैं और ये पराये हैं, यही भेद, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, यही भेद जो है भजन नहीं करने देता। देखो, कुछ तो हम भजन विभाग बना लिए हैं और कुछ भोग विभाग बना लिए हैं। सच्चा भजन उस दिन होगा जिस दिन इस भोग विभाग को भी भजन बना लोगे। धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना, और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी, भगवत प्राप्ति करके भजन होने लगेगा। हमने जो संसार के कार्यों को भजन से अलग माना, वही आपके शब्दों में निकला कि ये गृहस्थी बहुत बाधक है। आज सत्संग में हमने धन्यवाद दिया गृहस्थ धर्म को। हम पैदा कहाँ हुए? गृहस्थ धर्म में। हम भिक्षा कहाँ पाते हैं? गृहस्थ धर्म में। हमारे वस्त्रों की व्यवस्था कहाँ से होती है? गृहस्थ। भला गृहस्थ धर्म निकृष्ट धर्म है क्या? और इसके बाद आप हमारी व्यवस्था करते हुए आप अपने परिवार की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर भजन कर रहे हैं, तो अगर मिलान किया जाए तो प्रथम श्रेणी पे आप आ जाएंगे ना? ये बात समझना है। भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा सुविधा का योग है गृहस्थी में। अब जैसे विरक्त है, मैदान का युद्ध है, इसमें विरक्त के अंदर काम आया, जलो, सहो, लड़ो, उसे परास्त करो। फेल हो गए तो फेल हो गए, 0 गए। आप फेल हुए तो फेल ही नहीं हुए, क्योंकि आपने धर्मयुक्त स्वीकार किया है। ऐसे समझ जाओ अगर, तो किले के अंदर भगवत प्राप्ति है और बाबा जी की चौड़े मैदान पे है। इसीलिए कृपाण की धार पर चलने को कहा गया है। जब निकल जा तो गृहस्थ लोग क्यों संतों को प्रणाम करते हैं? इसीलिए प्रणाम करते हैं कि जहां हम फिसल जाते हैं वहां पास हो गए, जहां हम जलन सह नहीं कर पाते आप जल के निकल गए, इसलिए तो प्रणाम करते हैं। नहीं तो माता पिता की तरह हर संत का भरण पोषण गृहस्थी से ही होता है। अब देखो ना, जैसे अपने पुत्र की व्यवस्था करते हैं ना, ऐसे संतों की श्रद्धालुजन व्यवस्था करते हैं। वो गृहस्थ भजन भी कर रहा है, कमा भी रहा है, और भजन करने वालों की सेवा कर रहा है। कितना महान है, आप समझो ना। हम एकांत में बैठकर कोई विक्षेप ना हो, भजन कर रहे हैं, वो फावड़ा चलाते हुए रामकृष्ण हरि बोल रहा है। नहीं,
हम अपना पेट भरने के लिए उसके दरवाजे जाएंगे, वो अपने पेट को ना देखकर पहले उसके पेट को भरेगा। इसलिए गृहस्थी में भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं है, बस ये है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। सच्ची हम कहते हैं, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, सरल है, क्योंकि वो बहुत सेवाएं करता है। हमारे पास एक ही सेवा है, भजन। फिर भी हम अपनी सेवा में अगर कमजोर निकले तो फिर क्या फायदा। एक ही सेवा है हमारी, हम विरक्तों की एक ही सेवा है, खूब भजन करो और अपने भजन के बल से समाज का मंगल करो। और आपकी सेवा पूरे परिवार को खवाना पियाना, संत महात्मा अतिथि रिश्तेदार नातेदार सबका स्वागत करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब करते हुए भजन, मतलब बहादुर है, फिर बहादुर है नहीं। तो इसलिए अगर आपका भजन रुकता है तो आप सेवा कर रहे हो और उस सेवा को भगवान को समर्पित करते हो, भजन ही है। बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, नहीं। हम उसको सुलझ करके अगर देखें तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। सुबह से शाम तक जो आप कर रहे हो, बस पापाचरण से थोड़ा बच जाइए और जितना बने नाम जप कर लो और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। भगवान बड़े कृपालु, वो कृपा कर देना तो सब काम करते हुए नाम चलता रहेगा। भाई संत जन जो अभ्यास करते हैं, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि ऐसे भजन कैसे हो सकता है, नहीं। लेकिन जिनका अभ्यास हो, एक सेकंड भजन के बिना जी नहीं सकते, रहेगा। भाई संत जन जो अभ्यास करते हैं, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि ऐसे भजन कैसे हो सकता है, नहीं। लेकिन जिनका अभ्यास हो, एक सेकंड भजन के बिना जी नहीं सकते। हम बार बार आपके चेहरे को देख रहे हैं ना, तो इस चेहरे में जो हम देखना चाहते हैं वो दिखाई दे रहा है। हम उसी पे स्थित होकर आपसे बात कर रहे हैं। अब लग रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं। हम जिधर अपने नेत्रों में जो बसा ना, जिधर वो अपने दिमाग में जो बसा ना, वो राउंड मार रहा है अपने आप। जैसे धड़कन हम थोड़ी कर रहे हैं, हो रही ना, नेत्र अपने आप झपक जाते हैं, इनका स्वभाव है ना। ऐसे नाम चलने लगता है जब अभ्यास हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ धर्म परिपक्व भाव केवल जागृत हो जाए कि हमसे अधर्माचरण ना हो, तो भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है। भाई जी महाराज से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज धोती कुर्ता गृहस्थ वेश और रात दिन भजन में डूबे रहते। ऐसी ऊंची स्थिति थी कि राधा बाबा सन्यासी लाल वस्त्रधारी जी ही चरण छुए भाई जी ने राधा बाबा के, ते ही राधा बाबा के हृदय का जो चिंतन वो बदल गया और भाई जी का चिंतन। तो उनको लगा इतने बड़े महापुरुष गृहस्थ में कि हमारा जो ब्रह्म चिंतन था उसी रोककर कृष्ण में चिंतन कर दिया। धीरे धीरे बाबा आजीवन के लिए नियम ले लिया था, जहां भाई जी का शरीर वहीं मैं रहूंगा। एक गृहस्थ धर्म में रहकर इतना ऊंचा भजन किया कि बड़े बड़े संत नीचे बैठ करके प्रवचन सुनते थे और भाई जी सत्संग। जानते हो ना, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस में संपादक रहे। तो आप भी वैसे चल। अगर आप सोचो कि किसी भी महापुरुष में कोई ज्यादा पावर शक्ति रखी, तो ऐसा भ्रम न सोचना। भगवान का अंश समान है सबके हृदय में, पंचभूत समान है। हाँ ये है कि भगवान का चिंतन करने से जितना अधिक चिंतन करोगे, उतना आपके अंदर शक्ति पावर जो छुपा हुआ है वो जगेगा, और संसार का जितना चिंतन भोगों का गंदा करोगे वो ढकता चला जाएगा। जो निरंतर भगवान के चिंतन में तो जागृत हो गया, तब आपको लगता है कि हमारे अंदर पावर नहीं, ये बहुत पावरवान है। नहीं नहीं, बिल्कुल उतना ही सामग्री आपके अंदर रखिए, बस आप उसको जागृत कर लो। गृहस्थी में वो विरक्ति, वो भगवान ये देख के नहीं मिलते कि ये विरक्त है कि ये गृहस्थ है। भगवान देखते हैं कौन मिलना चाहता है मेरे से, भगवत मिलन की चाह जिसके अंदर, वही। आप देखो, अगर गृहस्थी भगवत प्राप्ति में बाधक होती तो भक्ति में और ज्ञान में चरम अवस्था को प्राप्त गोपी जन है ब्रज के। जहां कहीं भी उदाहरण होता है उच्च कोटि का, यथा ब्रज गोपिका नाम। अब गोपी जन कौन थी? सन्यास लिए थी कि क्या? गृहस्थी में थी, पति थे, पुत्र थे, सारे कार्य करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, जो चित्तवृत्ति थी वो भगवान में लगी थी। सब कार्य लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, पुत्र को दुलार कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं, और मन भगवान श्री कृष्ण में।
तो बड़े बड़े उद्धवादि ज्ञानियों ने उनकी चरण धूल की वंदना की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु भिक्षसा। हाँ, मैं इन ब्रज गोपियों की चरण धूल की वंदना करता हूं। कितनी ऊंची स्थिति भगवान श्री कृष्ण में है। परमहंस सुखदेव जी उनका गीत गा रहे हैं। सोचो, भगवान गोपीजनों से कह रहे हैं कि मैं अगर कई बार जन्म लूं अनंत काल तक, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। सोचो किस कोटि की महिमा वाली गोपियां हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दिया। और हम अपने मन को शरीर, संसार के संबंधों, भोगों में लगा दिया। बात बस इतनी सुधारनी है, व्यवहार वैसे ही सबसे करना है। जैसे किसी को लगता हो कि हम भाग के एकांत में चले जाएंगे और वहां हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, हारनी है, व्यवहार वैसे ही सबसे करना है। जैसे किसी को लगता हो कि हम भाग के एकांत में चले जाएंगे, हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, एकांत में जहां जाओगे तो भौतिक आकाश के अंतर्गत एक कोई कोना होगे ना, तो पूरे, जैसे ट्रक में गेहूं के 100 बोरे लदे हैं, तो परख लेने वाला एक बोरे को देखा और हिसाब किताब पूरा कर लिया। ये पूरा ब्रह्मांड का नमूना है, पूरे ब्रह्मांड का नमूना है। ये ब्रह्मांड तो लेके जाओगे ना जहां जाओगे, प्रपंच तो तुम्हारे साथ ही लगा हुआ है ना। अंदर का प्रपंच अगर छूट जाए तो बाहर प्रपंच में रहते हुए भी महात्मा हो, वो अंदर का प्रपंच नहीं छूटा तो बाहर से परिवर्तन करने पर भी वो प्रपंच ही रहेगा। बात अंदर की समझना है, अंदर से महात्मा बन जाओ। अब हम लोगों को भगवान ने मार्ग दिया है, जन्म से दिया, चलो इस जे प्रभु आज्ञा जे का जस आई, सोते भांति रहे सुखलाई। भगवान ने मुझे वैराग्य मार्ग दिया, पर ऐसा नहीं कि जो मुझे प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं, मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए है। आप बहुत सुंदर ढंग से यदि अपनी गृहस्थी में चाहें तो सरल ढंग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पित करें, जितना बने नाम जप करें, पापाचरण ना करें। पाप अगर करेंगे तो फिर निर्मल मन जन श्रो मोहि पावा, मोहि कपट। अध्याय जी नागपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बदलना चाहता हूँ पर बदल नहीं पाता। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मोबाइल छोड़ नहीं सकता। मैं छोटे छोटे संकल्प भी पूरे नहीं कर पाता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस सपनों में ही गुजार दी। जिंदगी भी अभी कितनी व्यतीत की है। अभी तो विश्वास उठ चुका है। हाँ, अभी तो बच्चे हो, सही मार्ग नहीं मिला इसलिए विचलित हो रहे हो। अभी तो बच्चा, आप अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकते हो, बदल सकते हो, जो चाहोगे वो बन सकते हो। अभी नई अवस्था है ना। हाँ, ये कुछ कमियां हैं आपके अंदर जिनके कारण आपको ऐसा मन चिंतन कराने लगा, बुद्धि ऐसा निश्चय करने लगी। अगर उन कमियों को दूर किया जाए और बुद्धि पवित्र हो जाए तो अभी आपको आनंद मिलने लगेगा। समझ रहे हैं? आप जानते हैं आपके अंदर जो कमियां है ना, हाँ, उनको छोड़ दीजिए। ये गंदी बातें, ये गंदे आचरण आपको गिरा देंगे। देखो, गिरी तो गए, आप कैसे निराश बोल रहे हो। अभी क्या हो, बच्चा हो। अभी ये अवस्था तो जिस दर जाना चाहो उधर के लिए आत्मबल पुष्ट होना चाहिए। पर के यही तो हम सब बच्चों से कि नई पीढ़ी हमारी जो है आज उत्साहहीन हो रही है, क्योंकि आचरण बिगड़ रहे हैं। सुख की लालसा से ऐसे आचरण किए जा रहे हैं जिनसे केवल दुख, निराशा, चिंता, घबराहट, शोक यही प्राप्त होगा। उनका फल ही है यही। अब उनको समझाओ तो कैसे समझाओ? ना आहार ठीक है, ना संग ठीक है, ना दृश्य ठीक है। हमारे देखने का नजरिया गलत हो चुका है। देखो, आप ही कह रहे हो हमसे, मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकता। जैसे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन जी कहते ना, यहीं से तो हंस के भगवान उपदेश करते हैं। जैसे आपने फाइनल कर दिया, मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगा। हम कह रहे मत छोड़ो मोबाइल, लेकिन मोबाइल में गंदी बात देखना तो छोड़ सकते हो ना। उतना तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर। अब नहीं रखोगे, देखो हर चीज में गुण और दोष दोनों विराजमान है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे
परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी रख दो तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसी गुण दोषमयी सृष्टि रची गई है। हमें गुण स्वीकार, मोबाइल में गुण है। आप एक दूर देश में बैठे एकांतिक महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय कर सकते हो उसी में। आजकल सबने व्यवस्थाएं हो गई। कोई संकट है तो आप किसी को सूचना दे सकते हो, लेकिन उससे गलत जो बातें हैं वो ना देखो, उसका दोष स्वीकार ना करो। अब पास में मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, गंदे आचरण करोगे, तो यही बात। हम मोबाइल छोड़ने की बात नहीं कहते, हम मोबाइल में गंदी बात ना देखने की बात करते हैं। वो तो छोड़ सकते हो ना, छोड़ सकते हो ना, तो देखो छोड़ करके। गंदी बात देखो मत, और जो गंदी बात करते हो करो मत। और राधा 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 राधा, जिससे दवाई खाई जाती है, वैसे हम आपको कह रहे हैं, राधा 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 नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, सुबह सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो। शरीर से जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम महान बनोगे। ये जो शरीर को प्रमाद और आलस्य में डालते हैं वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये शरीर मैं थोड़ी है कि इसको इतना दुलार करे, उचित दुलार करे, हार दे दे, वस्त्र दे दे, और खूब इसको सत्कार्यों में लगावे। अभी आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा भी परहित का कार्य तुम्हारे जीवन की राह को बदल सकता है। थोड़ा सा परहित कार्य, अभी तो परहित जाना ही नहीं, अभी तो केवल इंद्रियों के विलास को सुख माना और उसी में लग पड़े। ये अवस्था तो ऐसी नहीं है। इस अवस्था में तो हम अपनी ऐसी नींव रखते हैं जिससे हम राष्ट्र भक्त बने, हम मातृ पितृ भक्त बने। ऐसी नहीं है। इस अवस्था में तो हम अपनी ऐसी नींव रखते हैं जिससे हम राष्ट्र भक्त बने, हम मातृ पितृ भक्त बने, देव भक्त बने, भगवत भक्त बने, जगत का कल्याण करें, अपना कल्याण करें। अब ऐसे में तो बच्चा देखो, तुम निराश हो गए, नहीं हो गए निराश, ये अच्छी बात नहीं है। निराशा अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, तो जो तुम जानते हो कि गंदे आचरण है, जिनके रोकने में तुम असमर्थ हो, उनको रोकने में समर्थ है प्रभु का नाम। नाम बल है। जितने भी महात्मा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त की, नाम बल से प्राप्त की। हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई भूत हमारे ऊपर चढ़ गया हो, हमसे करवा लिया हो। वो वासना है, वासना का भूत है। वो नष्ट होगी उपासना से। और उपासना है नहीं तो फिर होगा क्या? हमारे अंदर ताकत है नहीं कि इधर कदम रख दे तो फिसलते चले जा रहे हैं। ताकत लाओ। हाँ, ब्रह्मचर्य ताकत है, नाम जप ताकत है, दूसरों की सेवा ताकत है, दूसरों का आशीर्वाद ताकत है। बड़े बुजुर्गों के जब चरणों में माथा रखते हैं, उनका हृदय प्रसन्न होता है, तो वहीं भगवान बैठे। कोई तड़प रहा है, भूखा प्यासा रोग से पशु, आप उसकी सेवा कर दो, उसके हृदय में भगवान बैठे, वो आशीर्वाद दे देंगे, आपका मंगल हो जाएगा। बात समझ रहे? देखो प्रयास करके नाम जप करो। पहली बात तो निराश होना मत। हम तुम्हें कह रहे हैं, हमारा मानव जीवन निराश होने के नहीं मिला। अच्छा, हमसे गलती हो सकती है, बड़ी गलती हो सकती है, बार बार हो सकती है, हमें फिर भी निराश नहीं होना। हमको एक दिन उन गलतियों को रौंदना है, पक्की बात समझो। अगर तुम ऐसा भाव नहीं रखोगे तो फिर जैसे अभी बोले ना, ये आपको गिरा देगा, मतलब आपको इतना निराश कर देगा कि आप कुछ और सोचने लगेंगे कि अब जीवन का मतलब क्या रहा। इसलिए ऐसा नहीं, अभी तुम महान बन सकते हो। देखो, कई कई वर्ष गंदे आचरणों में रहे, जैसे वैश्यागामी चिंतामणि जी के पास विल्व मंगल जी, और वहां से धक्का मिला, घर परिवार सब छूट गया था। अब उनको एक ही रास्ता दिखाई दिया कि है कोई भगवान, अब मुझे स्वीकार करे। हमने जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसने तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया। चिंतामणि जी उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब वो एक मार्ग मिला भगवान। तभी हम कहते हैं विपत्ति अपमान तिरस्कार ये ऐसा अमृत है जहां से भगवान की तरफ यात्रा प्रारंभ होती है। नहीं, विषयी जीव कभी भगवान की तरफ नहीं चलना चाहता। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही आनंद लेना चाहता है, ऐसे विषयी जीव गंदे विषयों में ही आनंद खोज करता है। भगवान की तरफ चल पड़े। पूरा चरित्र तो बड़ा है। वो एक ऐसे महान आचार्य कोटि के बिल्व मंगलाचार्य उनका, और उन्होंने चिंतामणि को प्रणाम किया
गुरु रूप से कि अगर तूने मेरा तिरस्कार ना किया होता तो आज मैं श्री कृष्ण को न प्राप्त कर पाता। तो मानो मन और बुद्धि इंद्रियां तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, तो तुम भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। देखो तुम ही इस बात का अनुभव करोगे, हंसोगे अपने ऊपर कि अरे जब मैं नाम से विमुख था तो मेरी धज्जियां उड़ाई थी, आज मैं नाम जप कर रहा हूं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। समझ रहे? आप निराश मत होना, हमारी बात मान लेना, एक दिन आपका हृदय शीतल हो जाएगा। मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं किया जाता बच्चा, बहुत कीमती। देवता तरसते हैं इस जीवन के लिए कि अगर ये जीवन मिल जाए तो मैं साधना और भजन करके ऐसे उत्तम गति को प्राप्त हो। कोई देव गति कोई उत्तम गति थोड़ी है, वहां भी भोग विलासिता है, बाद में पुण्य क्षीण होने पर ये मृत्यु लोक में आ जाना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोक के विशंति। ठीक है ना? हाँ। धैर्यवान, नाम जप, जो तुम गंदी आदतें जानते हो उनको छोड़ने का प्रयास करो। अगर फिर गलती हो जाए तो निराश मत होना। दवा खा रहे हो, राधा 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 राधा, बल मिलेगा। ये जैसे हम आपसे सत्संग कर रहे हैं ना, आपको बल मिल रहा है। अब आप देखना, अगर हमारी बात पे चलोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई जबरदस्ती हमसे करवा रहा था, ऐसे कोई जबरदस्ती हमको बचा रहा है। भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा अमोघ होती है। महत्संगस्तु दुर्लभो दुर्गमो और अमोघस्य। अगर स्वीकार कर ले तो अमोघस्य। ठीक है?